हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटू से न्यू ब्लॉग में। और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी मॉर्निंग का समय है और मैं चैनल खोल दी क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट जग रही हूँ। जगी थी लेकिन ठंडा लग रहा था तो इसीलिए मैं बिस्तर से बाहर नहीं निकल रही थी। तो उजाला हो गया, मैं एक बार आई तो अंधेरा था तो फिर मैं जाकर लेट गई और यहाँ गेट भी खोलती हूँ और तुलसी माता को मैं रात में चुंदरी ओढ़ा देती हूँ क्योंकि ना कुइया पड़ता है तो जैसे तुलसी माता उकड़ जाती हैं तो मैं इस समय अब की बार मैं डेली चुंदरी उड़ा देती हूँ। तो इसीलिए मेरी तुलसी माता जी अभी अच्छी हैं और ना हमेशा तो सूख जाती हैं। और वहाँ से आने के बाद मैं हाथ मुँह धो ली, उसके बाद लड्डू गोपाल को मैं जगा रही हूँ क्योंकि शाम से ही सोए हैं। शाम से ना मतलब रात से जब खाना पीना मैं बना लेती हूँ तो लेटा देती हूँ। तो आज थोड़ी सी लेट हो जाएगी काम करने में, इसी वजह से मैं इन लोगों को पहले हाथ पाँव में धुल ली, उसके बाद मैं जगा दी। नहीं तो नहाने के बाद मैं जगाती हूँ। और मेरी आदत इतनी बेकार है ना कि मैं जब झाड़ू लगाती हूँ तो जब तक घर के मैं अच्छे से सजती नहीं हूँ, सारे सामान जहाँ का तहाँ नहीं रखती हूँ, तब तक मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। अच्छा नहीं लगता है कि सारे सामान बिखरे पड़े रहें और झाड़ू लगा लो। मेरी आदत बहुत ख़राब हो चुकी है, झाड़ू लगाने में मेरे को 1 घंटा लग जाता है। और देखिए बाहर में आ गई क्योंकि इतना सब बच्चे पेज फाड़ कर कचरा की थी। तो मैं झाड़ू लगा कर झाड़ू को मैं हैंड पाइप से धुल दूँगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं जा रही हूँ पानी लगाने क्योंकि मैं पानी लगाऊंगी तब तक घर को पोछूंगी, उसके बाद पानी गर्म हो जाएगा। अभी मैं पानी नहीं लगाई थी क्योंकि घर को पोछना था। और आज है 23 तारीख, तो आज पूर्णवासी का नहान है। तो मैं सोची पर झाड़ू लगा कर घर को मैं पोछ दूँगी, उसके बाद ही नहाऊंगी। तो इसी वजह से पोछना था फर्श वर्श, तो मैं इसीलिए पानी नहीं लगाई, अब लगा रही हूँ। जब तक पोछूंगी तब तक पानी गर्म हो जाएगा। हम औरतों का यही डेली का काम है, जैसे जगो किचन में लगो, किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन, यही हम लोग का सफ़र रहता है सुबह से शाम तक। तो बस फाइनली बेडरूम को मैं पहले पोछा लगा कर फ़ैन चालू कर दी हूँ, वो सूखने वाला होगा। और किचन भी मैं फ़ैन खोल दी हूँ, जब तक मैं पोछा लगाऊंगी तब तक सूख जाएगा। अभी आगे का रूम भी पोछा लगाना है। तो दोस्तों पोछा लगाने के बाद मैं नहा वहा कर आ गई। अभी मैं मैक्सी पहनी हूँ क्योंकि साड़ी पहनने में समय लगेगा, टाइम ज़्यादा हो चुका है। और बच्चे को मैं जगा दी हूँ, बच्चे जग गए हैं अपना। और देखिए यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल का नहा डालती हूँ। अभी मैं बच्चे को नहीं नहलाई हूँ क्योंकि वो सब अभी ब्रश कर रहे हैं। मैं इन लोगों को पूजा पाठ करके मैं उन लोगों को नहलाऊँगी क्योंकि अभी उन लोगों के लिए पानी रखी हूँ गर्म करने के लिए। और ऐसे ही मैं करती हूँ सुबह से शाम तक काम, यही मेरा डेली का रूटीन है। और मैं आप सभी के साथ हमेशा शेयर भी करती हूँ। तो यहाँ भगवान जी का आरती पूजा वगैरह जो भी करना था वो हो चुका है और सबकी मैं चरण में छू ली हूँ। और यहाँ पे मैं भोग लगाऊंगी। अभी यहाँ रखी हूँ काजू और बादाम क्योंकि कुछ फल नहीं था। आज खाना बनाने में लेट हो चुका है क्योंकि बच्चे को छुट्टी है ना, तो मैं खाना भी नहीं बनाती हूँ। तो उन लोगों को भोग लगाने के बाद मैं आ चुकी हूँ और मेरे को ठंडा लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं साल को ओढ़ ली हूँ। और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी। और बहुत जल्दी बनता है, 15 से 20 मिनट लगता है। चटपटा खिचड़ी अभी मैं बनाकर तैयार कर दूँगी। कितने लोग खिचड़ी बोलते हैं, कितने लोग तहरी बोलते हैं। तो हमारे घर में तहरी बोलते हैं लेकिन हम खिचड़ी बोलते हैं।
हमारा अलग ही भाषा है। तो यहाँ मटर को मैं छिलका निकालती हूँ और 2 प्याज ली हूँ मीडियम साइज़ का, मैं कट कर दे रही हूँ। उसके बाद आलू डालूँगी, गोभी डालूँगी, मटर और टमाटर और धनिया की पत्ती और मतलब सबको फ्राई करके अच्छे से बनाऊँगी तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो अगर जल्दीबाजी में अगर जो भूख लगा रहे ना, खाने का मन करे तो चटपटा सा खिचड़ी बनाकर खा लें, बहुत अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं सबको भून रही हूँ। अभी मैं गोभी डाली हूँ, प्याज डाली हूँ, उसके बाद ये सब डालूँगी। सबको मैं अच्छे से रेड होने तक फ्राई करूँगी और समय लगता है फ्राई करने में। तो फाइनली देखिए मैं किचन में आ गई हूँ खाना देने के लिए, क्योंकि बच्चे भूखे हैं और उस वजह से सब वैसे हैं। और देखिए यहाँ पे मेरा खिचड़ी बनकर तैयार हो चुका है और आप लोग भी ट्राई कीजिए, इस तरीके से बहुत टेस्टी होता है। और आज है नहान ना, पूर्णमासी का नहान था, तो लोग कहते हैं कि खिचड़ी जब बन जाए तो एक बार और बना लेना चाहिए, 2 बार दोहरा लेना चाहिए। उसके बाद जब मन करे तब बनाए। यहाँ बच्चे आ गए हैं तो बाबू दे रहे हैं तो बोल रहा है कि नहीं, हमको घी डाल दो और गोदी में लो तब मैं खाऊंगी। तो ये सब का मूड के हिसाब से बात है, कभी कभी सब खा लेते हैं, कभी कभी साथ करने लगते हैं। तो यहाँ सब मस्ती कर रहे हैं, ये सब देख के नहा कर रेडी हो चुके हैं। और ये भी बोल रही है कुछ की हो, हमको नहीं, क्योंकि ये देखा देखी करती है छोटी वाली। तो दोनों लोग खाना लेकर चल गए हैं, मैं जा रही हूँ उनको खाना देने और फिर हम भी खाएं। खाना पीना होने के बाद मैं मिल रही हूँ दोपहर में 2-2:30 बज रहा होगा। अब मैं इसी समय हमेशा मम्मी के पास आती हूँ, क्योंकि इसी समय हमको टाइम मिलता है। यहाँ मम्मी का मैं बाल कंघी कर दी हूँ और चोटी भी कर दी हूँ और मैं लगाने जा रही हूँ सिंदूर। मम्मी के पैर में अलता लगाने के बाद मैं अपने में लगाई, क्योंकि मम्मी बोल रही बहुत गाढ़ा कर दी है और थोड़ा सा बच गया था, मैं लगाने वाली नहीं थी तो मम्मी बोल रही लगा ले। मैं खूब अपना बड़ा बड़ा सा लगाई हूँ, क्योंकि मेरे से नहीं लग पाता है। तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा है, मेरा नहीं अच्छा लगा है। और धूप बहुत ज़्यादा हुआ था तो मैं चारपाई को थोड़ी सी छाँव में लाई हूँ। और वहाँ लगाने के बाद हम आ गए किचन में चाय बनाने, क्योंकि मम्मी का समय हो चुका था और ये भी घर ही पे थे, यार इनकी छुट्टी है। तो हम सोचे चलो इन सब लोगों को चाय बना कर दे देती हूँ, फिर अगला काम करेंगे जो आएगा सामने। तो बस यहाँ पे मैं चिप्स तल रही हूँ और चाय भी पक रही, जब तक चाय पकेगी तब तक चिप्स तल जाएगा। और यहाँ मैं दूर हो चुकी हूँ ना, मैं चिप्स को जब डाली कढ़ाई में तो पता नहीं क्यों ना उसमें से तेल का फोड़ा मारा, तो मैं हट चुकी, क्योंकि जल जाएंगे तो बहुत दिक्कत करेगा। वैसे भी पैर जल चुका था एक बार हमारा तेल से। तो यहाँ जल्दी जल्दी से मैं पूरी थाली चिप्स को तल लूँगी, क्योंकि बच्चे हैं, हम हैं और हम लोग 4-5 लोग 6 लोग हैं, तो सभी लोग खाएंगे अपना आराम से। और यहाँ 3 लोगों के लिए चाय बनाई हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं पीते हैं, देंगे तो पियेंगे सब, लेकिन हम देते नहीं हैं। बच्चों को चाय नुकसान करता है, बड़े लोग बोलते हैं, हमको तो उतना पता नहीं, लेकिन सुनने में यही आता है कि बच्चों का चाय कम देना चाहिए। तो इसलिए मैं नहीं देती हूँ, बहुत डांट लगाती हूँ, लेकिन सब ज़्यादा जिद करते हैं। चाय वगैरह पीने के बाद हम मिल रहे हैं शाम को। और शाम का मैं ब्लाउज में बटन नहीं लगा था और कज नहीं किए थे, तो कज बटन कर रहे हैं, क्योंकि बटन लगाएंगे तभी तो मैं पहनूंगी। और मेरा ब्लाउज फाइनली रेडी हो चुका है, बस कज बटन करना था। सिलाई कल ही हो चुकी थी और यहाँ पे ये लोगों का नाराज़गी चल रहा है, दोनों भाई बहन का। और मम्मी हैं तो कुछ बातें कर रही हैं, हम लोग का मस्ती भी चल रहा था और साथ में काम भी हो रहा था। और ये दोनों गुस्सा हुए थे, वो तो चली गई अंदर गुस्सा कर, बच गए हैं। तो ये हमसे भी नाराज़ हो चुके थे। मैं बोली क्या हुआ बाबू बता, तो बोल रहा है कि तू भी हमसे ना बोल। तो मैं कुछ कहने लगी, हाँ मैं बोली एक औरत घूमती हैं, तो मैं बोली उसी को तुमको मम्मी बना देंगे, नहीं तो जल्दी से आ जाओ। तो देखिए आ चुका है, बोला नहीं तुम ही मेरी मम्मी हो और मुझे दूसरे घर नहीं जाना है, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना कि तुमको दूसरे के साथ दे दूँगी, तुम्हारी मम्मी दूसरी रहेगी और खूब मैं प्यारा सा बच्चा लेकर आऊँगी। तो बोलता नहीं हम ही रहेंगे और तुम ही मेरी मम्मी हो। तो देखिए आ चुका है और यहाँ चुन्नू मुन्नू लगा रहा है। तो अब करेगा मस्ती, अभी वो गुस्सा ही है तो उसको जाना पड़ेगा मनाने, क्योंकि जल्दी मानती नहीं है वो भी।
और मम्मी भी यहाँ पे मज़ा ले रही हैं। और कैमरा मैं रिकॉर्ड लगाई थी तो बोल रहा है मैं बंद कर दूँ, मैं बोली नहीं मत बंद करो। और यहाँ पे मेरी फाइनली ब्लाउज का बटन लग चुका और ब्लाउज भी रेडी हो चुका है। मम्मी कह रही चलो ये काम कर चुकी। और देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। और यहाँ पे पार्सल वाले भैया आ चुके हैं। मैं छत पर से कैमरा स्टार्ट कर दी हूँ और रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं छत पे गई थी कपड़ा लेने, तब तक के पार्सल वाले भैया आ चुके थे। तो बच्चे बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं, मैं बोली जाओ लेते आओ। तो ये सब ला दिए हैं, देखिए सब दिखा रहे हैं। और मैं अभी जाऊँगी नीचे तो मैं ओपन करूँगी, आप सभी को दिखाऊँगी मैं क्या मंगाई हूँ। और ये है मीशो से ऑर्डर हुआ था और पैसा बचा था 10 रुपया। तो ये लोग ले के चिप्स ले जा रहे हैं लेने, इनके पापा गए हैं मार्केट। तब तक सब आ जाएंगी, बोले जल्दी दे दो। देखिए दौड़ते जा रही हूँ। ओह माय गॉड, इनके पापा भी आ चुके और मेरा कैमरा चालू ही था, मैं इनको नहीं देख पाए। और ये जाने नहीं देते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको पसंद नहीं है कि बच्चे दुकान पे जाएं। बोलते हैं हम हैं तो जो भी दिक्कत है, जो भी सामान चाहिए हमसे बताओ। और गला मेरा ना दुख रहा है बहुत ज़्यादा। और मैं मायके में नहीं जाती हूँ। कितने लोग बोलते हैं क्यों नहीं जाती हूँ, तो मायके में मैं साल भर 1.5 साल पे जाती हूँ, क्योंकि ससुराल में अच्छा लगता है। अपना ससुराल का घर बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे जैसा भी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।